हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज मैं 7 चैप्टर का जहाँ चाह वहाँ राह चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ। 7वां चैप्टर है ये। अनुराधा मोहिनी जी ने लिखा है। अनुराधा मोहिनी जी ने इस चैप्टर को लिखा है। इस चैप्टर के माध्यम से उन्होंने बताया है कि अगर व्यक्ति किसी भी चीज़ को चाह ले तो वो ज़रूर हासिल कर सकता है। जहाँ चाह वहाँ राह, मतलब जब तक चाहोगे नहीं तब तक तो मंजिल हासिल नहीं हो सकती। अगर चाह लोगे तो उस मंजिल को हासिल कर सकते हो, चाहे वो जितना भी बड़ा काम हो, है ना। चलो हम कहानी पढ़ते हैं। इसम्मा गाँव की पाठशाला की घंटी बजी। धुआंधार बरसात हो रही थी। वर्षा के कारण प्रार्थना मैदान पर न होकर कक्षा में संपन्न हुआ। देखो, जब बारिश होती है तो कैसा हम लोग क्या करते हैं, बाहर प्रार्थना नहीं करवाते ना, क्लास के अंदर करवाते हैं। ऐसे ही उपस्थिति लेते हुए गुरुजी ने देखा कि आज कक्षा में बहुत कम विद्यार्थी हैं। उपस्थिति मतलब अटेंडेंस लेते हैं ना, वो। आज इतने विद्यार्थियों की अनुपस्थित रहने का कारण क्या है। उन्होंने विद्यार्थियों से पूछा। वही नाला गुरुजी, सबने एक स्वर में उत्तर दिया। मतलब गांव के रास्ते में एक नाला पड़ता है जिसकी वजह से बारिश में वो भर जाता है, तो बच्चे स्कूल नहीं पहुंच पाते हैं। इसम्मा गांव के ठीक बीच से एक नाला बहता था। गांव की बस्ती नाले के एक तरफ थी, पाठशाला और खेत दूसरी तरफ थे। बरसात के दिनों में नालों में कई बार 4 से 5 फीट तक पानी भर जाता था। बड़े बुजुर्ग तो किसी तरह अपने गाय बैल के साथ नाला पार कर खेतों में चले आते, किंतु पाठशाला आने के लिए नाला लांघना विद्यार्थियों के लिए संभव नहीं था। जब जब जोरों की बारिश होती, उस दिन कक्षा में विद्यार्थियों की उपस्थिति पर असर पड़ता। जैसे मतलब नाला में पानी भर जाता था तो बड़े बड़े जो आदमी लोग थे वो लोग तो किसी तरह से कुछ काम कर लेते थे, लेकिन छोटे बच्चे लोग कैसे नाला पार करेंगे, है ना। उनको तकलीफ होगी, दिक्कत होगी, तो वो नहीं कर पाते थे। अनेक बार विद्यार्थी पूरे सप्ताह पाठशाला नहीं जा पाते। बारिश में तो अक्सर हमेशा बारिश होती रहती है, रुकती नहीं है जल्दी ना, तो हफ्ते भर भी उनका अब्सेंटी लगता रहता था। इसके चलते इसके चलते गांव में बरसात नाले में भरा पानी, पाठशाला से छुट्टी, एसेंबा की यही हालत। ये गीत गांव में प्रचलित हो गई थी। ये एक गीत है, ये मतलब क्वेश्चन में भी आपको पूछे कि कौन सी गीत एसेंबा गांव में प्रचलित हो गई थी, तो ये आपको लिखना पड़ेगा कि गांव में बरसात नाले में भरा पानी, पाठशाला से छुट्टी, एसेंबा गांव की यही कहानी। ये गीत गांव में प्रचलित हो गया था। पाठशाला में अनुपस्थिति का विद्यार्थियों की पढ़ाई पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता। अच्छी श्रेणी लेने वाले विद्यार्थी भी वार्षिक परीक्षा में पीछे रह जाते। अब स्कूल ही नहीं जाएंगे तो कैसे शिक्षा उनको पूरी तरह मिलेगी, है ना। तो वो पीछे रह जाते थे, परेशान थे, पर क्या करते। मार्ग संभव था। असंभव में मूल शब्द संभव होता है। देखो, मूल शब्द का मतलब कि कोई जिसका मेन अर्थ हो। तो असंभव का मूल शब्द क्या है, अ हटा दो तो संभव हो जाता है ना। अ हटा देंगे, अपते है नहीं, अ उपसर्ग है तो उपसर्ग हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, संभव, है ना। असंभव, तो वो मूल शब्द संभव होता है। यही संभावना एक दिन एकाएक काम कर गई। वो हुआ ये कि उस दिन भारी वर्षा के कारण एसम्बा के अधिकांश विद्यार्थी पाठशाला नहीं जा पाए थे। सो दोपहर बाद बरसात थोड़ी रुकने पर चौपाल में बरगद के पेड़ के नीचे, चौपाल मतलब जैसे गांव में बना होता है ना, बरगद का पेड़ हुआ, कोई पेड़ हो तो उसके चारों तरफ वैसे बैठने के लिए बना देते हैं, उसको चौपाल बोलते हैं, है ना। तो बरसात थोड़ी रुकने के बाद चौपाल में बरगद के पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठे वे आपस में बातचीत कर रहे थे। तभी तुषार ने कहा, अरे एक इस बरगद के पेड़ में भूत है, यहाँ क्यों बैठे हो। भूत भूत सब कोरी कल्पना है। कोरी कल्पना तो झूठी बात है, बकवास है। क्या हम वे सब में से किसी ने भूत को देखा है। सब केवल मनगढ़ंत बातें हैं। जूही ने कहकर बातचीत आगे बढ़ाई। आज एक और अनुपस्थिति लग गई, कोई एक और नहीं आया। अनुपस्थिति लग गई मेरी, उसने बोला कि मतलब अब आज फिर से मेरा अब्सेंटी लग जाएगा। अब तक 14 अनुपस्थिति हो चुकी। इस बरसात में उज्ज्वला ने परेशानी भरे स्वर में कहा।
मेरी तो कुल उपस्थिति ही शायद 14 होगी, शुभम ने कहा। सभी बच्चे आपस में बात कर रहे कि हम लोग कितने दिन स्कूल गए और कितने नहीं जा पाए। शुभम ने कहा तो सब हंस पड़े। लेकिन क्या हम हर बरसात में ऐसे ही चर्चा करते रहेंगे और अपनी पढ़ाई का नुकसान होने देंगे? क्या हम ऐसे ही हाथ पर हाथ धोए बैठे रहेंगे? आशीष ने गंभीर स्वर में कहा। मतलब आशीष ने पूछ रहा है कि क्या हमेशा अगर ऐसा ही होगा तो कैसे चलेगा? हम कर भी क्या सकते हैं, हम तो बच्चे हैं। तुषार ने कहा। सच कहा तुषार तूने, हम बच्चे कर भी क्या सकते हैं? हम बच्चे कर भी क्या सकते? इस वाक्य को गीत की तरह गाकर एक साथ तालियां बजाकर वहां बैठे बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। हंसो मत, कोई कुछ कर सकता है तो वह हम ही हैं। आत्मविश्वास, बुरा कोई कुछ कर सकता तो मैं ही हूँ, हम ही लोग हैं। मतलब हम आत्मविश्वास होना चाहिए। आत्मविश्वास मतलब अपने पर विश्वास होना है। आत्मविश्वास भरा यह स्वर दामिनी का था। हर समस्या का निदान संभव है। प्रकृति ने विचार करने के लिए हमें बुद्धि दी है। मुझे विश्वास है कि हम सब मिलकर विचार करेंगे तो कोई ना कोई रास्ता अवश्य मिलेगा। क्योंकि बुद्धि दी, मुझे विश्वास है कि हम सब मिलकर विचार करेंगे तो कोई ना कोई रास्ता अवश्य मिलेगा। क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी सब मिलकर विचार करेंगे तो कोई ना कोई रास्ता अवश्य मिलेगा। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दामिनी ने कहा कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। अगर हम जब तक कोशिश ही नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा कि हम इस काम को कर सकते हैं अथवा नहीं कर सकते, है ना। दामिनी की बातों ने बातचीत का माहौल बदल दिया। हर कोई गंभीर होकर समस्या के हल के बारे में सोचने लगा। हल मिल गया, हम बरसात में भी पाठशाला जा सकते हैं। आशीष की आंखों में चमक और स्वर में उत्साह था। कैसे? सबने एक साथ पूछा। हम नाले पर पुल बनाएंगे। पुल? मित्रों के स्वर में आश्चर्य को भांपकर आशीष ने आत्मविश्वासपूर्वक उत्तर देते हुए कहा, हाँ पुल। विज्ञान की पुस्तक में हम सबने पुल की जानकारी पढ़ी है। देखो गांव में कैसा है, पहले इस तरह की व्यवस्था नहीं हुआ करती थी, है ना। तो पुल बनाना और मतलब इस जो टेक्निकल जो मतलब वैज्ञानिकों का दिया हुआ जो आविष्कार है वो पहले गांव में प्रचलित नहीं था। अब हो गया है, लेकिन पहले नहीं था। तो पहले का की बात है ना कि तो सबको पुल बड़ा आश्चर्य लग रहा। उन्होंने बुक में केवल पढ़ा था, पर बनेगा कैसे इस पर विचार मंथन हो रहा था। जब कभी शहर गए हैं, बड़े बड़े पुल देखे भी हैं। अंतर्जाल से हम जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। गांव का नाला बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं है। हमें लगभग 10 फीट का पुल बनाना होगा। पुल बनाने का विचार जंगल की आग की तरह इसंबा गांव में फैल गया। हर व्यक्ति इस विचार और विद्यार्थियों के हौसले की प्रशंसा कर रहा था। मतलब सबको जब इनकी बातें बताई गई तो सब लोग बहुत खुश थे। विद्यार्थियों ने छोटे छोटे समूह बनाकर इस प्रकल्प की बारीकियों पर काम करना शुरू कर दिया। सामग्री की सूची बनाई, मतलब कौन कौन से सामान लगेंगे। सामग्री खरीदने के लिए 20-20 रुपये एकत्रित करना आरंभ किया। हर सभी से 20-20 रुपये लिया गया। अब तक पाठशाला के शिक्षक और गांव के लोग भी सहायता के लिए आगे आ चुके थे। देखते देखते सामग्री के लिए बहुत राशि जमा हो चुकी थी। बुजुर्गों का अनुभव, युवाओं की शक्ति, विद्यार्थियों का उत्साह, सब साथ मिलकर काम कर रहे थे। संगठित प्रयासों से काम आकार लेने लगा था। सीमेंट के पाइप खरीदे गए, पत्थर इकट्ठे किए गए, ईंटें आई, बंजर जमीन से मिट्टी खोदी गई। गांव के छगन बाबा नामक एक बुजुर्ग ने प्रचुर मात्रा में रेत उपलब्ध करा दी। रेत मतलब बालू जो होता है ना, रेती जो डालते हैं, वो पुल बनाने के लिए पूरे गांव के हाथ एक साथ मिट्टी का भराव करने लगे। हर दिन स्वप्न पूर्ति की ओर एक एक कदम बढ़ाने लगा था। गांव अंततः आनंद की वह सुबह भी आ गई। वर्षों की कठिनाई दूर हो गई। केवल 15 दिनों में ग्रामीण और विद्यार्थियों के सामूहिक श्रमदान से पुल बनकर तैयार हो चुका था। पूरे गांव के लिए एक अद्भुत उपलब्धि
थी। सभी ने एकता, संगठन और श्रमदान का महत्व भी समझा था। बरसात में इस बार भी नाले में पानी भरा था, पर विद्यार्थी हंसते खेलते पुल से पाठशाला की राह जाने लगे। जब पुल बन गया तो सब लोग क्या हुए कि स्कूल अब्सेंटी उनका नहीं लगने लगा, रोज वो स्कूल जाने लगे। पुल भी विद्यार्थियों के हौसले को दाद देता। मनो मन ही मन कह रहा था, जहाँ चाह वहाँ राह। जूही ने अपने बड़े भाई की सहायता से पुल के उद्घाटन का वृत्तांत बनाया और संगणक की सहायता से शिक्षा निरीक्षक के सामने प्रस्तुत किया, है ना। तो इस तरह से जो है ये कहानी आपका समाप्त होता है। अब मैं इसका स्वाध्याय दूंगी, आप कुछ स्वाध्याय लिख लीजिएगा और व्याकरण की जो चीज़ें हैं व्याकरण के ही बुक में लिखिएगा। देखो मैं बार बार बोल रही हूँ। और सभी बच्चों का होमवर्क नहीं आ रहा है, सभी बच्चे होमवर्क टाइम से करके मेरे व्हाट्सएप पे आप लोग सेंड करें।